प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में मंत्र में हमने पढ़ा था कि नचिकेता के द्वारा यमराज के घर में बिना खाए पिए हुए जो 3 रात्रियां व्यतीत की गई, उन 3 रात्रियों के बदले में यमराज ने नचिकेता से 3 वरदान मांगने के लिए कहा, ताकि उसका मन, व्यक्तित्व, भावनाएं संतुष्ट हो जाए। और इसलिए 3 वर मांगने के लिए यमराज के द्वारा नचिकेता से आग्रह किया गया, और नचिकेता ने उसी आग्रह को देखते हुए यमराज से सबसे पहला वरदान जो मांगा वो ये था कि हे यमराज जी, शांत संकल्प है, सुमना यथाशया वीतमन्यु गौतमो माँ अभिमृत्यु त्वत्प्रशस्टम माँ अभिवदेत प्रतीत है एतत् त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे। मृत्यु, हे यमराज जी, माँ अभी मेरे पिताजी मेरे प्रति जिस तरह से हो सके शांत संकल्प है, उसी प्रकार से निश्चिंत हो जाए। सुमनाः, प्रसन्नचित मन वाले हो जाएं, वीतमन्यु स्यात्, और क्रोध रहित हो जाए। त्वत्प्रशस्टम, और आपके द्वारा मुक्त किए गए, माँ अभी प्रतीत है, वो मुझको फिर से पहचानने लगें, और वदेत, और मुझसे बातचीत करें। त्रयाणाम एतत्, उन 3 वरदानों में प्रथमम वरम वृणे, मैं पहले वरदान के रूप में आपसे मांगता हूं। यानी हे यमराज जी, मेरे पिता उद्दालक जिस तरह से शांत मन वाले, शांत संकल्प वाले, अर्थात निश्चिंत हो जाएं, उसी प्रकार से वो प्रसन्नचित मन वाले हो जाए, क्रोध रहित हो जाएं, और आपके द्वारा मृत्यु से मुक्त किए गए मुझको फिर से पूर्व की तरह पहचानने लगे और मुझसे बातचीत करें। ये उन 3 वरदानों में से मेरा पहला वरदान है जो मैं आपसे मांगता हूं। तो पहले वरदान के रूप में एक पितृभक्त पुत्र की तरह नचिकेता ने सबसे पहले अपने पिता के बारे में ही सोचा, और उनका क्रोध किस तरह से शांत हो जाए, किस तरह से वो प्रसन्नचित रहने लगें, इन सारी चीज़ों के बारे में सोच करके ही, अपने ऊपर किए गए क्रोध को भूल करके भी पिता के कल्याण की भावना के कारण ही उन्होंने पहले वरदान के रूप में ये मांगा। तो यमराज ने जब नचिकेता के पहले वरदान को सुना, तो उन्होंने नचिकेता से वरदान देते हुए कहा कि यथा पुरस्तात भविता प्रतीत है, उद्दालकी आरुणि मत प्रशस्त है, सुखम रात्रिसायिता वीतमन्यु त्वाम दद्रसीवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। हे नचिकेता, मत प्रशस्त है, मेरे द्वारा मुक्त किए गए आरुणि उद्दालकी, आरुणि के पुत्र तुम्हारे पिता उद्दालक यथा पुरस्तात प्रतीत है, यथा जैसे पहले तुम्हें पहचानते थे उसी प्रकार से प्रतीत है, पहचानने लगेंगे। रात्रि सुखम सायिता, और रात्रि में भी सुखपूर्वक सोएंगे। वीतमन्यु हूं, और वो क्रोध से रहित भी हो जाएंगे। और त्वाम, और तुमको तुम्हारे पिता मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, मृत्यु के मुंह से मुक्त किया हुआ, अर्थात मृत्यु से मुक्त किया हुआ, जीवन दान दिया हुआ, दद्रसीवान,
वो मेरे प्रभाव के कारण पहले ही देख चुके हैं। यानी हे नचिकेता, मैं तुमको पहले वरदान के रूप में ये वरदान देता हूं कि तुम्हारे पिता आरुणि के पुत्र उद्दालक तुम्हें पहले की तरह फिर से पहचानने लगेंगे, तुमसे बातचीत करेंगे और बिल्कुल शांत चित मन वाले होकर के रात्रि में सुखपूर्वक सोएंगे। इसके बाद आगे से वो क्रोध रहित भी हो जाएंगे और वो मृत्यु के मुख से छूटा हुआ अर्थात मेरे द्वारा मुक्त किया हुआ तुमको मेरे प्रभाव के कारण पहले ही देख चुके हैं। इसलिए जब तुम वापस घर जाओगे तो वो तुम्हें फिर से पहचानने भी लगेंगे और तुमसे बातचीत भी करें। फिर नचिकेता ने पहला वरदान मिलने के बाद दूसरे वरदान की भूमिका बनाई और दूसरे वरदान की भूमिका बनाते हुए उसने यमराज से कहा कि हे यमराज जी, मैंने सुना है कि पृथ्वीलोक के अलावा और भी दूसरे लोक हैं और उनमें से स्वर्गलोक भी एक है, और इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि वो कहाँ है, कैसा है, किस प्रकार का है। इसलिए उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रथम वर मांगने के बाद उसने दूसरे वरदान की भूमिका बनाते हुए कहा कि स्वर्गलोके न भयम किंचन अस्ति, न तत्रत्वम न जरया विभेति, उभे तीर्थवा असनया विपासे, शोक अतिगो मोदते स्वर्गलोके। या नचिकेता के द्वारा अपने अगले वरदान की पृष्ठभूमि बनाते हुए ये कहा गया कि हे यमराज जी, मैंने सुना है कि स्वर्गलोक में किंचन भयम न अस्ति, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि तत्र त्वम न अस्ति, क्योंकि वहां पर आप नहीं है, अर्थात वहां रहने वाले व्यक्ति को मृत्यु नहीं आती। जरया न विभेति, और नहीं स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा होता है। इसलिए वहां न तो मृत्यु का डर है और न बुढ़ापे का डर है। इसके अलावा असनाया विपासे, भूख और प्यास, उभे तीर्थवा, इन दोनों को मनुष्य पार कर लेता है। यानी उसे न तो भूख लगती है और न प्यास लगती है। इन दोनों को पार करके शोक अतिगः है, वो समस्त प्रकार के शोकों से अर्थात दुखों से पार हो जाता है और समस्त शोकों को दुखों को लांग करके स्वर्गलोके, उस स्वर्गलोक में मोदते, आनंद को प्राप्त करता है। यानी उसने आगे के वरदान की भूमिका बनाते हुए यमराज से कहा कि हे यमराज जी, मैंने पृथ्वीलोक पर यह सुना है कि स्वर्गलोक नाम की कोई जगह है जहां पर किसी प्रकार का कोई भय नहीं, क्योंकि वहां रहने वाले मनुष्य को या प्राणी को न तो मृत्यु आती है और न वो बूढ़ा होता है। इसलिए मृत्यु और बुढ़ापे का कोई डर नहीं, न उसे वहां भूख लगती है और न प्यास लगती है। इसलिए भूख और प्यास को भी पार करके, इनको भी लांग करके मनुष्य समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है और स्वर्गलोक में पहुंच करके वो आनंद को प्राप्त करता है, आनंद उठाता है, सुखों को भोगता है, सुखों का उपभोग करता है। और वहां
मनुष्य कैसे पहुंचे, इस चीज को भी मैंने सुना है। और इसलिए सत्वम अग्निम स्वर्गम अध्येसी मृत्यु प्रब्रूहि तम श्रद्धाधानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृत तत्वम भजन्त एतत् द्वितीयेन व्रणे वरेण। और उसने कहा कि मृत्यु, हे मृत्यु के देव यमराज जी, स त्वम, आप स्वर्गम अग्निम अध्येसी, स्वर्ग की जो साधनभूत है ऐसी अग्निम, ऐसी उस अग्नि विद्या को अर्थात उस विशिष्ट ज्ञान को, विज्ञान को अध्येसी आप जानते। यानी हे यमराज जी, जो स्वर्ग को प्राप्त करवाने वाली विशिष्ट विद्या है जिसे अग्नि विद्या कहा जाता है, ऐसे विशिष्ट विज्ञान को आप जानते। और श्रद्धाधानाय मह्यम तम प्रब्रूहि, श्रद्धाधानाय, और उस ज्ञान प्राप्ति की श्रद्धा को लेकर के मैं आपके पास आया हूं, श्रद्धा धारण करने वाला हूं। इस प्रकार के इस शिष्य को आप तम प्रब्रूहि, उस ज्ञान को मुझे अच्छी प्रकार से बताओ। यानी मैं उस ज्ञान प्राप्ति की श्रद्धा लेकर के आपके पास आया हूं और इसलिए उस ज्ञान को आप अच्छी प्रकार से मुझे बताओ, जिसके द्वारा स्वर्गलोक में निवास करने वाले लोग अमृत तत्वम भजन्ते, अमरता को प्राप्त हो जाते, अमर हो जाते। और एतत, और यही द्वितीयेन वरेण व्रणे, मैं आपसे उन 3 वरदानों में दूसरे वरदान के रूप में वर मांगता हूं। और यही मेरा उन 3 वरदानों में दूसरा वरदान है जो मैं आपसे मांगता हूं। तो यमराज से नचिकेता ने उस अग्नि विद्या के ज्ञान की प्राप्ति के लिए पृष्ठभूमि बना करके कहा कि हे यमराज जी, मैंने स्वर्गलोक के बारे में सुना है और यह भी सुना है कि वहाँ स्वर्गलोक में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। और शायद वो इस कारण से नहीं है क्योंकि वहाँ रहने वाले व्यक्ति को न तो मृत्यु आती है और न वो बूढ़ा होता है, न उसे भूख लगती है, न उसे प्यास लगती है। और स्वर्गलोक में पहुँचने के बाद व्यक्ति समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है और सारे शोकों को लांघ करके, पार करके वो वहाँ पर आनंद उठाता है, सांसारिक बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। और इसलिए मुझे पता है कि आप ऐसी उस अग्नि विद्या को, ऐसे उस विशिष्ट ज्ञान को जो स्वर्ग को प्राप्त करवाने वाली साधनभूत है, ऐसी उस अग्नि विद्या को आप जानते हैं। और मैं ऐसे उस ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा धारण करके आपके पास आया हूँ, इसलिए आप मुझे उस विशिष्ट ज्ञान को अच्छी प्रकार से बतलाओ कि स्वर्ग में निवास करने वाले लोग वहाँ किस प्रकार से अमरता को प्राप्त कर लेते हैं, कैसे पहुँचते हैं। और यही मैं आपसे उन 3 वरदानों में से दूसरे वरदान के रूप में ये वरदान मांगता हूँ। इस प्रकार नचिकेता ने यमराज जी से ये 2 वरदान मांगे और दूसरा वरदान मांगने के बाद यमराज ने ये दूसरा वरदान भी उसको देते हुए उस अग्नि विद्या के बारे में ज्ञान प्रदान किया जो स्वर्ग को प्राप्त करवाने का साधनभूत है, विशिष्ट ज्ञान है। उस अग्नि विद्या के बारे में उन्होंने विशिष्ट रूप से नचिकेता को जो ज्ञान प्रदान किया, उसके बारे में हम आगे के मंत्रों में अध्ययन करेंगे।
तो अगले व्याख्यान में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।